नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ताहिर हुसैन ने कहा कि देश को एक वैकल्पिक पार्टी की जरूरत है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने केंद्र से एलपीजी की कीमतों में 150 रुपए की कटौती करने की मांग। बीजापुर शहर में युवा भारत नव भारत रविचंद्र की एक पुस्तक का विमोचन। कर्नाटक में पारिस्थितिकी और जंगलों की रक्षा के लिए हरित बजट होगी, सीएम बोम्मई। कर्नाटक में प्राचीन मंदिर ढहाए जाने को लेकर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस। सिद्धरामैया ने की आलोचना। कहीं अफगान न बन जाए आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह, भारत ऑस्ट्रेलिया की चिंता। अब देखते हैं समाचार स्थानीय। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि राज्य और देश की राजनीति में उथल पुथल को दूर करने के लिए एक वैकल्पिक पार्टी की जरूरत है। बगदाल गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित कर बात कर रहे थे। आज बीदर से सटे ताजलापुर में स्थित दरगाह हजरत शाह राजे कताल की जियारत करने पहुंचे बीदर जिला जनता दल के महासचिव नवाज खान। यह पहला मौका है कि वह नगर सभा चुनाव में जीत के बाद दरगाह पहुंचे हैं। इस अवसर पर उनका दरगाह के सज्जादे ने स्वागत किया। इसके अलावा गांव के लोगों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। नगर सभा चुनाव के बाद से जब भी नवाज खान कहीं जाते हैं तो लोगों का ताना बाना लग जाता है। खान की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है। सूर्यकांत नागमारपल्ली ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात कर जिले में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं के अनुदान सहित अन्य मुद्दों पर अपील है। अब समाचार राज्य की। बीजापुर के पूर्व मंत्री व विधायक अप्पा साहब अप्पू पट्टन शेट्टी ने पत्रकारों से बात कर कहा कि बीजापुर के भाजपा विधायक बसवनगौड़ा पाटिल आजकल जो लोगों में यह कहकर अपना प्रचार कर रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री गृह मंत्री से बात की, यह एक तमाशा कर रहे। इससे यह जाहिर होता है कि जनाधार खो रहे हैं। प्रचार ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ। ನಾವು ಸಿಎಂ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಬಹುತೇಕ ವೀಕ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ। ಸಿಎಂ ಜೋಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದಾರ। ನಾನು ಗಣಪತಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪ್ರಚಾರದ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ನಾನು ಸಿಎಂ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಅದಾರ, ನಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯರು ಅದಾರ, ನಮಗೂ ಬೇಕಾದವ್ರು ಅದಾರ। ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನನ್ನಿಂದವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಇರ್ತದೆ। ಅದ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ। ನಾವು ಗಜಾನನ ಜೊತೆ ಅದೇನತ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಿರಿಯರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರು, ಇಟ್ಟು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಕಿಸಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಈಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗ ಇಟ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ್ರು 20 ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ಚೇ ಇಲ್ಲ। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने केंद्र सरकार से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत कम से कम 150 रुपए कम करने का आग्रह किया है। नवीनतम संशोधन में प्रमुख तेल विपणन कंपनियों द्वारा सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। राज्य कांग्रेस प्रमुख ने भाजपा की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए अपनी वीडियो श्रृंखला ओंदू प्रश्न के माध्यम से यह मांग उठाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आम आदमी को परेशान करने वाले प्रमुख मुद्दों का समाधान करने में विफल रही है। डीके शिव कुमार ने कहा कि एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी ने न केवल गरीबों को बल्कि मध्यम वर्ग विशेषकर गृहिणियों को भी प्रभावित किया है। वर्तमान में एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 900 रुपए है और शनिवार को बीदर जिले में कीमत 956 रुपए तक पहुँच गई है। गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग जल्द ही 1000 रुपए तक पहुँच सकती है। आज बीजापुर शहर में युवा भारत नव भारत रविचंद्रन की एक पुस्तक का विमोचन किया गया। लेखक मंजुनाथ ने कहा कि यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। इसको बेंगलुरु के कई अकेडमी से भी सराहा गया है। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯುವ ಭಾರತ ನವ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಸ್ವರ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರವೀಂದ್ರ ಹಂದಿಗನೂರು ಅನ್ನುವಂಥ 2 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಯುವ ಭಾರತ ನವಭಾರತ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀನಿ। ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಗಜಲ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥ ರವೀಂದ್ರ ಹಂದಿಗನೂರು ಅವರ ಪರಿಚಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇರದಂತಾಗಿತ್ತು। ಕೇವಲ ಅವರೊಬ್ಬ ಗಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು। अपनी तरह की पहली पहल में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि एक हरित बजट होगा जो राज्य की पर्यावरण रक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि बहुत सारे वन अधिकारी हैं जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा और
वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि लगभग 30 साल पहले कर्नाटक का वनावरण लगभग 30 से 40% था, जो कि 43 लाख हेक्टेयर था, लेकिन अब घटकर 21.5% हो गया है। मैं वन और पर्यावरण विभाग को हमारे प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान और कुल घाटे का वार्षिक आकलन करने का आदेश दे रहा हूं। अगले बजट में मैं पहली बार पर्यावरण घाटे को भरने के लिए प्रावधान पेश करूंगा। कर्नाटक के मैसूर जिले के नंजनगुंडा में प्राचीन हिंदू मंदिर को गिराए जाने को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। मंदिर गिराए जाने की घटना की निंदा करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि ऐसी कार्रवाई किए जाने से पहले भाजपा सरकार को स्थानीय लोगों की सलाह लेनी चाहिए थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकार के इस कृत्य से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। सिद्धरामैया ने श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में कहा, नंजनगुंडा में एक प्राचीन मंदिर को गिराया जाना निंदनीय है, क्योंकि यह एक संवेदनशील मसला था। कर्नाटक भाजपा को स्थानीय लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी। मंदिर को स्थानीय लोगों से संपर्क किए बगैर ढहाया गया और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है और
और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में एंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विदेश व रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता में अफगानिस्तान की स्थिति चर्चा के केंद्र में रही। बैठक में साझा चिंता जाहिर की गई कि अफगानिस्तान दोबारा आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ रणनीतिक सहयोग बनाए रखने पर भी सहमत हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मैरिस पायने ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह के आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। यूएन प्रस्ताव का हवाला देते हुए दोनों विदेश मंत्रियों ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। कांग्रेस राज्यों में बदलाव से जुड़े फैसले लेने में ज्यादा बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व के लिए किसी भी राज्य में स्थिति सहज नहीं है। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस लगातार जद्दोजहद कर रही है। कहीं भी पार्टी सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं तलाश पाई है, लिहाजा पार्टी की मुश्किल बढ़ रही है और आलाकमान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान में रार, पंजाब में अंदरूनी विवाद, छत्तीसगढ़ में उठापटक जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चुने गए। रविवार को हुई आप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर केजरीवाल के नाम को मंजूरी दी गई। वहीं पार्टी नेता पंकज गुप्ता फिर से राष्ट्रीय सचिव और एनडी गुप्ता को फिर से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने शनिवार को 34 सदस्यीय कार्यकारी निकाय का चुनाव किया था, जिसमें केजरीवाल भी शामिल थे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में मुख्यमंत्री बदलकर सबको फिर से चौंका दिया है। विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब उनके उत्तराधिकारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन का दौर जारी है। माना जा रहा है कि विजय रूपाणी के बाद कुछ मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है। बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए उसने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने का फैसला लिया। हालांकि यह फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस अहम घटनाक्रम में खुद केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को एंट्री लेनी पड़ी। महाराष्ट्र की राजनीति में 25 सालों तक भाजपा की दोस्त रही शिवसेना ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि शिवसेना कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर उहापोह की स्थिति बन गई है। एक ओर जहां शिवसेना की उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि पार्टी यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं दूसरी ओर शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय रावत ने कहा है कि पार्टी महज 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का शासन शुरू होते ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। आज के दौर में शिक्षा जहां हर इंसान का हक है, उसे तालिबान अफगान की लड़कियों को एहसान के रूप में दे रहा है। तालिबान ने महिलाओं को उच्च शिक्षा लेने की इजाजत तो दे दी है, मगर कई शर्तें भी रखी हैं। नई तालिबान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि महिलाएं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक विश्वविद्यालय में पढ़ सकती हैं, लेकिन कक्षाएं लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग होंगी और इस्लामिक कपड़े अनिवार्य होंगे। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। कड़वाहट भरी थी अक्षरा सिंह की लव लाइफ। कहा, मेरे एक्स ने कुछ लड़कों को एसिड बोतल के साथ भेजा था। देखते हैं खेल जगत के समाचार। आईपीएल 2021 पहले फेज में 4 मैचों में बनाए थे सिर्फ 42 रन। अब यूएई में धमाल मचाने को तैयार राजस्थान रॉयल्स का सलामी बल्लेबाज। अंत में समाचार बाजार के। तेल तिलहन की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के प्रयास के तहत बीते सप्ताह कुछ खाद्य तेलों के
आयात शुल्क में कमी की गई, जिससे दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बिनौल तेल, सोयाबीन, डिगम, पामोलिन और कच्चे पाम तेल सहित अधिकांश तेल तिलहनों के भाव कमजोरी दर्शाते बंद हुए। सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए देश में पाम तेल का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में पहल की है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ताहिर हुसैन ने कहा कि देश को एक वैकल्पिक पार्टी की जरूरत है। कर्नाटका कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने केंद्र से एलपीजी की कीमतों में 150 रुपए की कटौती करने की मांग। बीजापुर शहर में युवा भारत नव भारत रविचंद्र की एक पुस्तक का विमोचन। कर्नाटका में पारिस्थितिकी और जंगलों की रक्षा के लिए हरित बजट होगी, सीएम बोम्मई। कर्नाटका में प्राचीन मंदिर ढहाए जाने को लेकर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस, सिद्धरामैया ने की आलोचना। कहीं अफगान न बन जाए आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह, भारत ऑस्ट्रेलिया की चिंता। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।